मुल्क को हालिया बहरान से निकालने की ज़रूरत है। सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जे हरारत में कमी ला सकते हैं। इख्तिलाफात मिल बैठ कर हल करना होंगे। हमें सबको साथ लेकर चलना है। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। लोगों के साथ कानून के मुताबिक यकसां सलूक होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना होगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। कौम के लिए पायदार तरक्की की बुनियाद रखनी चाहिए। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पेचीदा कवानीन आसान बनाना होंगे। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का क़याम खुशाइंद है। हुकूमत नौकरियां पैदा करने, महंगाई कम करने, टैक्स नेट वसी करने के लिए मुआशी इस्लाहात करेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इत्तेहाद और तहरीक पैदा करने में कभी पीछे नहीं रहूंगा। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ओपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारे, सीटियां। पीटीआई और दीगर जमातों के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बानी पीटीआई के रिहाई के नारे। सदर मुमलिकत ने ओपोजिशन के एहतजाज के दौरान खिताब जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार कायम किए रखा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आसिफ जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। हम आसिफ अली जरदारी को सदर नहीं मानते। सदर, वजीर आजम और पूरी काबीना गैर कानूनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी में ग्रुपिंग की तरदीद। बोले, पीटीआई में एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई का है। जेल में बानी पीटीआई को जहर देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को भी मारने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की क़यादत मुल्क दुश्मन है। सियासत के लिए दोस्त मुल्क के बारे में बयान देना अफसोसनाक है। मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ऐसे मुल्क के बारे में बयान दिया गया जिसकी मुआशी और मजहबी अहमियत बहुत ज्यादा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क में कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं। एक रहनुमा बयान देता है, दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। सऊदी अरब ने $2 अरब से हमारी मदद की। जो मुल्क हमारी मदद करेगा वो रिजीम चेंज का हिस्सा कैसे बन सकता है? पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। हमारी जिदोजहद का फाइनल फेज शुरू हो चुका। दुश्मन हार चुके, जीत हमारी हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं, सब ने मिलकर बानी पीटीआई से मुशावरत की है। उधर शिबली फराज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी के हवाले से गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी, तजारती और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वलीअहद की खुसूसी तवज्जो से तजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। आलमी मंसूबों के हवाले से कोई लापरवाही कबूल नहीं करूंगा। फरसुदा तरीक़ाकार और सुर्खफीता नहीं चलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना बरादराना ममालिक हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द का दौरा भी मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल नतीन गोरेक की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और खिते में अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो तरफा फौजी तावन को फरोग देने पर जोर। तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ। खिते में अमन और इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, यादगार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरने से मुतालिक नया इंकिशाफ। कहा, तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। फैजाबाद धरना मुआहिदे में जनरल फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। उन्होंने वज़ीर के इस्तीफे और
फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। कराची में तूफानी बारिश का खतरा टल गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शहर कायद में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान से आने वाला बारिश का सिस्टम कराची में कमजोर पड़ चुका है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फजाओं में पहुंच गया है। पेशावर, सवाबी, मर्दान और गिरदोनवा में हल्की बारिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद और कलर कहार में भी रिम झिम का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का स्पेल 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। बाज मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने का भी खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अब तक 33 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी हुए। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से 1932 मकानात को नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात खैबर, दीर, चित्राल, सवात, बाजौड़, शांगला में पेश आए। PDMA ने तेज बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। 12 मुतासरा अजला की इंतजामिया को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। बारिशों और सैलाब के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खलीजी मुल्कों में बारिशें। कुवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसाफिर फंस गए। गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिर 2 रोज से परेशान। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और बीमार अफराद एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर। पाकिस्तानी मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद। कहती हैं, वज़ीर आला बनने पर भारतीय पंजाब से भी मुझे मुबारकबाद मिली। सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी त्यौहार मनाया जा रहा है। सिख यात्रियों को पाकिस्तान में देखकर खुशी हुई। पंजाब के लोग त्यौहार को मनाना जानते हैं। दरांती के साथ गंदम की आज खुद कटाई भी की। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाकयात बयान किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत हाईकोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लका हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। बताई है वज़ीर खजाना मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए सरगर्म। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF हुकाम से मुलाकातें। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। टैक्स की बुनियाद में तोसी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग़ से मुतालिक भी बताया। वज़ीर खजाना डोइचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर गुफ्तगू। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से भी मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, टेक इंडस्ट्री के हवाले से तबादला ख्याल किया। अडियाला जेल में बानी PTI को सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त निपटा दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि अडियाला जेल में दहशतगर्दों के हमले की इतलात है। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में अहम शख्सियात समेत सरकारी तंसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान दुश्मन अनासर मुल्क में सियासी अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं। बानी PTI समेत हर शहरी की जिंदगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बानी PTI की हिफाजती दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सरहद पार से धमकियों का मामला है, उसे संजीदा लिया जाए।
हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान में एक्स की बंदिश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की इंतजामिया का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि हुकूमती अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी ज़रूरी थी। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। ट्वीट में कहा कि निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फायदा नहीं, जग हसाई से बचा जाए। बिजली चोरी करने वालों का बोझ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली चोरी में मुलव्विस एसडीओ समेत तमाम अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि ओवर बिलिंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। मईशत की खराबी पावर सेक्टर की वजह से भी है। पंजाब में नान बाई एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन डेडलॉक। नान बाई एसोसिएशन की रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल। सदर नान बाई एसोसिएशन का कहना है महंगी सुई गैस के बाइस महंगी रोटी और नान बेचने पर 75 अफराद गिरफ्तार। 3 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं हर हाल में रोटी 16 रुपए, नान 20 रुपए में दस्तयाब करना होगा। किसी की धमकियों में नहीं आएंगे। आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। पिशावर के नान भाइयों ने हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। 3 दिन गुजरने के बाद 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए पर अमल दरामद ना हो सका। किसी भी तंदूर पर 100 ग्राम रोटी 15 रुपए में दस्तयाब नहीं। नान भाइयों ने हुकूमती फैसले को तस्लीम कर दिया, लेकिन अमल दरामद नहीं कर रही। जिले इंतजामिया की शहरी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। मुतअद्दिद नान भाइयों को गिरफ्तार कर दिया। जमात इस्लामी के नौ मुंतखब अमीर हाफिज नेमुर रहमान कुछ देर में मनसब अमारत हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब मरकज जमात इस्लामी मंसूरा में होगी। सिराजुल हक, लियाकत बलोच, फरीद पराचा, अमीरुल अजीम, कैसर शरीफ और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। कैसर शरीफ के मुताबिक नौ मुंतखब अमीर ने हल्फ बर्दारी के बाद मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास 3 रोज तक मंसूरा में जारी रहेगा। इतवार को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का तफसीली दौरा। गैर मौसर और जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स को बंद करने का हुक्म। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस भी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि मॉडल नादरा ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। होम ग्राउंड पर शाहिरों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज पहले T20 में आमने सामने होंगी। पिंडी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बैटिंग और बॉलिंग में आजमाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम लेकर जाएंगे। कीवी कायद माइकल ब्रिस्वेल का भी अच्छा खेल पेश करने की तवक्कुआत का इजहार। इब्तिदाई मार्के से कबल आजम खान दाएं घुटने और पट्टे की तकलीफ में मुब्तला। विकेट कीपर बैटर को गुज़िश्ता रोज ट्रेनिंग सेशन के दौरान तकलीफ हुई। पीसीबी की मेडिकल टीम आजम खान की देखभाल में मसरूफ।